ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? बॉन्ड बनती किससे है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमारे पास क्या बनती है? बॉन्ड बनती है। किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दो फैक्टर्स जरूरी होते हैं। कौन कौन से? लो एनर्जी, लो एंड हाई स्टेबिलिटी। अगर हमारे पास ये दोनों चीजें, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कितने टाइप्स की होती है? इलेक्ट्रोवेलेंट, जिसे हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर कोवलेंट, एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड कौन सी होती है? जो ट्रांसफर ऑफ, और जिन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं बेटा? कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इफेक्ट करते हैं कौन? आयनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? कल पढ़ के आना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है सर? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। सेकंड क्या थी? इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद क्या थी बेटा? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। आशु बेटा, लैटिस एंथैल्पी का कल हमने पढ़ा था बेटा लैटिस एंथैल्पी के बारे में। अगर हमारे पास एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, किसके अंदर, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। या फिर दो कंस्टिट्यूएंट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, और इस कंपाउंड के बनने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन से थे? ये थे सर। उसके बाद क्या पढ़ी थी? प्रॉपर्टीज। किसकी? आयनिक कंपाउंड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? स्टेट। स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी पड़ी थी? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है जनरली? क्यों? क्योंकि कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइक डिजोल्व। पोलर किस में डिजोल्व होगा? नॉन पोलर। अच्छा मुझे ये बताओ, जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो पोलर होते हैं नॉन पोलर? पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, पोलर प्लस एंड नेगेटिव। तो ये किसके अंदर डिजोल्व होंगे? पोलर में। कौन सा होता है पोलर? वाटर। क्लियर है? उसके बाद बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी? कंडक्टिविटी। क्या पड़ी थी? कंडक्टिविटी। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कब करेंगे बेटा? एक सेकंड, क्या आता है ना? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब करेंगे? जब बेटा हम इनको किसके अंदर डालेंगे? पानी के अंदर। जैसे ही पानी में डालेंगे किसमें टूट जाएंगे? आयंस में। और आयंस फ्रीली क्या करेंगे? और फ्री मूवमेंट की वजह से क्या जनरेट होगी? करवाया था कल। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी थी बेटा, फिफ्थ क्या थी हमारे पास? नॉन डायरेक्शनल। क्या थी? ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, किसी भी एक्सिस के अंदर क्या कर सकते हैं? अपनी बॉन्ड को बना सकते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ तक हम चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डेंसिटी करवाई थी। डेंसिटी क्या होती है बेटा? इनकी सबसे हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है सबसे? आपने देखा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, गैस की डेंसिटी क्या होती है? लो। लिक्विड की थोड़ी सी ज्यादा, सॉलिड की सबसे ज्यादा। तो हमने क्या किया? आयनिक बॉन्ड को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट बॉन्ड कौन सी है? कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, कोवलेंट बॉन्ड, तो आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दे आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। किससे बनते हैं? तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक और बॉन्ड बनती है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर सर म्यूचुअल शेयरिंग है, क्या चीज है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है? कि अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको भी क्या देना पड़ेगा, और तभी दोनों के बीच में क्या बनेगी? बॉन्ड बनेगी। क्लियर है बेटा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाली बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। क्लियर है क्या? समझ आ गया? चलो देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हाइड्रोजन और सीएल की। अच्छा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही होता है सर। क्लियर है? और सीएल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। दो दो चार, 5 6 और एक 7। हाइड्रोजन चाहता कितने हैं? 2। कितने चाहता है?
क्योंकि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। तो ये एक क्या करेगा बेटा, Cl का शेयरिंग में ले लेगा। डोनेट या गेन तो कर नहीं सकता, एक इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, तो क्या करेगा, दोनों को शेयरिंग में ले लेगा। अब हाइड्रोजन के पास कितने हैं? बन गई बात। अब बात करें सर क्लोरीन की, क्लोरीन को कितने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? 8 चाहिए। कितने चाहिए हैं? कितने? तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये शेयरिंग में ले लेगा। अब क्लोरीन के पास कितने हैं? 8 है। हाइड्रोजन की भी बात बन गई और क्लोरीन की भी बात बन गई। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है? तो इनके बीच में क्या बन जाएगी? बॉन्ड बन जाएगी। क्या ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनी है? तो क्या बोलेंगे हम इसको? कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आ गया बेटा समझ में? क्लियर है। बात करें हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? बात करें एक और ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 6 ही होंगे सर। होने कितने चाहिए? तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? क्या म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है? हो रही है। अब ध्यान से सुनो, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनके बीच में क्या बनेगी? बॉन्ड बनेगी। बन गई क्या? अब नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स है सर, इनके बीच में भी बॉन्ड बनेगी क्या? बिल्कुल बॉन्ड बनेगी। कौन सी बॉन्ड आ रही है? ये डबल बॉन्ड। कौन सी आ रही है? और ये भी कौन सी होगी बेटा? कोवलेंट होगी। कौन सी होगी? मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी क्या होती हैं? कोवलेंट होती है। क्लियर है? आ गया समझ में? क्या है? ध्यान से देखो बेटा, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको पता होने चाहिए। उन टर्म्स में सबसे पहली टर्म जो आ रही है वो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी? अच्छा, आप सभी को पता होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम दैट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली शेल में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सर लोन पेयर। कौन सा? दो चीजें होती हैं, एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। एक होता है लोन पेयर और एक होता है, अब ध्यान से सुनना, हमने अभी अभी ना एक स्ट्रक्चर किया था। स्ट्रक्चर कौन सा किया था? ऑक्सीजन वाला। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये बॉन्ड कौन सी बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। ये बन गई डबल बॉन्ड। क्लियर है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ बेटा कि इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो किस में जा रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहे हैं, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में है? विदाउट बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें सर कितने पेयर्स बॉन्ड नहीं बना रहे? 2। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर बनता है, एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। ये बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये बॉन्ड पेयर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर इसके अंदर एक पेयर तो हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 पेयर पार्टिसिपेट, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, दैट आर नोन एज लोन पेयर। दैट आर नोन एज, और जो करता है दैट आर नोन एज बॉन्ड पेयर। आगे क्या समझ में? डेफिनेशन देखो बेटा, द इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दैट इज नॉट नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो पार्टिसिपेट करते हैं दैट आर नोन एज बॉन्ड पेयर। और दोनों को मिला के हमारे पास क्या आते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को मिला के क्या आते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में लोन पेयर कितने हैं? 2। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1। तीनों को मिला देंगे तो क्या आएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 3 पेयर के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट है सर हमारे पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये आप पढ़ चुके हो, पर मैं बता देता हूँ होता क्या। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास बेटा? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे दिखाएंगे हम? डॉट से दिखा देंगे। और डॉट से दिखाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के मेथड को किसने बताया था? लेविस ने बताया था, पोस्टल लेविस ने। क्लियर है कि हम उसके आगे क्या लगा देते हैं? डॉट लगा देते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे और इनके बीच में क्या होगी? म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग से हमारे पास क्या बनेगी? कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना बेटा, इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है क्या? आ गया समझ में? हेडिंग डाल देना ऊपर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स उसके नीचे लिख देना। नेक्स्ट है सर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? मैंने आपको बताया है कि हमारे पास एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? दोनों के बीच में क्या बन रही है? म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाली बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, हमारे पास एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बी को 2
और ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो ये क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है बी के साथ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है बी के साथ। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है, एक ही आदमी दे रहा है या फिर एक ही एटम दे रहा है। तो एक ही एटम बेटा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा हो तो उससे बनने वाली बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेफिनेशन देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स ओनली फ्रॉम वन एटम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, कब बनती है, जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ कितने एटम से, एक एटम से। क्लियर है? इसीलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं। इस एरो का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ए से आ रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं, बी की तरफ। क्लियर? देयर इज नो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, नहीं सर, इसके अंदर नहीं होती है। द वन दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर एटम। वो एटम बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जबकि दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। द बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट है सर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास सल्फेट आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। सल्फेट आयन पता है आप सभी को क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सल्फर जो होता है बेटा, दो ऑक्सीजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, और दो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? तो अब ध्यान से देखो, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है। क्लियर है? अब यहाँ पे ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, दो के साथ तो बॉन्ड बना रखी है और दो हमारे पास क्या है बेटा, खाली पड़े हैं। इसकी कितनी है, 6 ही है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सर, और यहाँ पे कितने, 2। यहाँ पे भी कितने आएंगे, 2 और 2। यहाँ पे 2 और 2। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे तो सर एक ही बॉन्ड बन रही है, यहाँ पे कितनी बॉन्ड बन रही है, एक ही बॉन्ड बन रही है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है सर, इस ऑक्सीजन को दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन शेयर करता है, सल्फर शेयर करता है। कौन शेयर करता है, सल्फर शेयर करता है। ऑक्सीजन जो है बेटा अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करवाता, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। और यहाँ पे सर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी बॉन्ड बनती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पे भी हमारे पास कौन सी बॉन्ड बनती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं हम हाइड्रोनियम आयन का। हाइड्रोनियम आयन पता है कि आपको क्या होता है, H3O पॉजिटिव, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो सर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड्स कौन सी बनती है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन बच गया सर, एक हाइड्रोजन बच गया। तो इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रखी है, ये भी कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन शेयर करता है, ऑक्सीजन शेयर करता है किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। तो दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों याद कर लेना। नेक्स्ट है सर हमारे पास फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, फॉर्मल चार्ज की कोई बता सकता है क्या, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, किसी को पता है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है सर, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग तो हमने पढ़ ली, पर हमारे पास फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है। तो आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास CO2 है, क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है कितना चार्ज होता है, -2 होता है। दो ऑक्सीजन पे कितना हुआ, कार्बन पे कितना होता है, चार्ज कितना आ रहा है, दैट इज अ फॉर्मल चार्ज। क्लियर? निकालना आता है ना आपको, 9th क्लास में करते हैं सब कुछ। सेकेंड है बेटा हमारे पास NH3। अच्छा, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। 3 हाइड्रोजन पे कितना हुआ, +3। नाइट्रोजन पे कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहली शेल में। दूसरी में क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, -3।
चार्ज कितना है, क्लियर है, निकाल लोगे, निकाल लोगे। तो सर ये तो हमने पढ़ा कंप्लीट कंपाउंड के ऊपर चार्ज निकालने का तरीका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे HNO2 हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1 होता है, नाइट्रोजन पे -3 होता है, कितना होता है, लेकिन सर यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है तो ये कितने शो करेगा, +5 शो करेगा, कितने शो करेगा, +5। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2, 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -4, तो 5 और 1 6, 6 में से 4 गए 2, +2 चार्ज होता है बेटा इसके ऊपर। यहाँ पे हमारे पास H2SO3 का भी निकाल सकते हैं आप। हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, हाइड्रोजन पे कितना होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास HNO2, क्लियर है। तो सर ऑक्सीजन हमारे पास क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, क्या करेगा, तो बाकी क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, क्या करेंगे। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, दूसरी में 5। तो सर इसकी टेंडेंसी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के, पर गेन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, कितनों को डोनेट करेगा, तो कितना चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन पे, आ गया क्या समझ में। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ये होती है 9th क्लास की बात, 9th 10th में पढ़ के आते हैं आप ये सारी चीजें, कि कंप्लीट कंपाउंड पे हम चार्ज निकालना सीख चुके हैं। अब बात आती है फॉर्मल चार्ज की, किसकी बात आ रही है, फॉर्मल चार्ज क्या कहता है कि सर हमारे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोनियम आयन, कौन सा है, तो आप क्या करो, इस ऑक्सीजन पे भी चार्ज बताओ, इस हाइड्रोजन पे भी चार्ज बताओ, इस हाइड्रोजन पे भी चार्ज बताओ, और इस हाइड्रोजन पे भी चार्ज बताओ। तो हर एक एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज, क्या बोलते हैं। फॉर्मल चार्ज का बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस में डॉट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम कल आपको निकालना सिखाएंगे, क्लियर है। कल के लिए आपको क्या करना है, ये सारा कुछ